सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 19 में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है, ये दिखने में कैसा होता है। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो सेंटर से मोटा, थिक और साइड से थिन मतलब पतला होता है। तो इसमें देखते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, ये जो हमारे पास आया है, ये जो मिरर हमें नजर आ रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी पे अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट मिरर के अंदर जो हमें नजर आएगी उसके जो इमेज नजर आएगी, यानी बाहर जो चीज रखी हुई है, लेट्स सपोज ये एक फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है या फूलों का पौधा रखा हुआ है, तो ये जो फूलों का पौधा है या फूलों का गुलदस्ता है ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर स्मॉल नजर आएगा आपको, यानी जो उसका रियल साइज होगा उस साइज में नहीं होगा, उस साइज से छोटा आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर नजर आ रहा होगा। अगर हम कैसे अब डिसाइड करें कि हमें छोटा नजर आएगा या बड़ा नजर आ रहा होगा, जैसे जैसे हम इसको करीब लेकर जाएंगे प्लांट को, पौधे को कॉन्वेक्स मिरर के सामने, वैसे वैसे इसकी साइज में इजाफा होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बराबर ही नजर आ रहा होगा, यानी कि अगर हम अपने हाथ को आईने में रखें, आईने के बिल्कुल यानी कि मिरर के बिल्कुल ऊपर, तो हमारे को बिल्कुल फिक्स नजर आ रहा था उस वक्त। लेकिन जैसे जैसे हम दूर करना शुरू करते हैं तो वह हमें छोटा नजर आ रहा होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखें आप इधर देखें, कॉन्वेक्स मिरर देखने को इतना सा नजर आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर आप इतनी बड़ी जगह देख सकते हैं पीछे बैक की, देखिए इतनी बड़ी कार भी इस मिरर के अंदर आसानी से आप देख रहे हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो साइज में स्मॉल नजर आती है। यानी इतनी बड़ी कार एक इतने से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमें नजर आ रही है और पीछे कार के साथ जगह भी मौजूद है नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज नजर आएगी वो इमेज परमानेंटली तौर पर स्मॉल होगी। ये भी एक और एग्जाम्पल दी हुई है हमने यहाँ पर कि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के से हम बैक का अपने पीछे का हिस्सा आसानी से अपने फ्रंट पर देख सकते हैं, यानी हमें पीछे की चीजें मिरर के अंदर एकदम सीधी नजर आ रही होंगी, लेकिन साइज में क्या होंगी, स्मॉल होंगी। अब देखें हम अपने फेस को अगर हम देखना चाहें, हमारा फेस है, हम अपने फेस को मिरर के अंदर अगर देखेंगे तो जस्ट इस तरीके से आकर नजर आ रहा होगा, और जितनी करीब जाते रहेंगे वो फेस हमें बिल्कुल उसी साइज में नजर आएगा, और पीछे होते जाएंगे तो हमारे को ये इसका साइज स्मॉल नजर आ रहा होगा। और मजीद देख लेते हैं इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर की इक्वेशन को कैसे प्रूफ करना है। सबसे बड़ा मसला है, प्रॉब्लम बच्चों के लिए यही आ रहा था कि सर ये इक्वेशन कैसे प्रूफ की जाए। इक्वेशन प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप एक डायग्राम याद कर लें और डायग्राम को समझ लें अच्छी तरीके से तो आप आसानी से कॉन्वेक्स मिरर की इक्वेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर सेंटर से थिक होता है, मोटा होता है, और साइडों से थिन होता है, पतला होता है। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको मालूम होना चाहिए, कहीं गलती से आपने कॉन्वेक्स मिरर की डेरिवेशन करने को आई और आपने कॉनकेव मिरर की डायग्राम बना दी तो आपका सवाल, आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो मजीद हम देख लेते हैं, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, ओ ओडेज इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर के सामने। इट इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज पी एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको करेक्ट कर लें, इमेज इज क्यू। यहाँ मिरर की जगह इमेज कर लें और एफ की जगह क्यू कर लें। यानी कि अगर हम मिरर के सामने हम खुद खड़े हो जाते हैं तो हमारा हम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है, यानी मैं खुद मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो मिरर से लेके मेरे तक जो फासला होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। क्या दिया हुआ पी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यानी पी। और जो इमेज बन रही होगी मिरर के अंदर, जो हमारे को अपनी शक्ल नजर आ रही होगी, शेप नजर आ रही होगी, छवि नजर आ रही होगी, उसको हम इमेज कहते हैं। इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से, सॉरी क्यू से।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। मजीद देख लेते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। अगर हम फिगर को अच्छी तरीके से देखें, फिगर की ज्योमेट्री अगर हम समझ लें तो हम आसानी से कॉन्वेक्स मिरर को सॉल्व कर लेंगे, इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखते हैं भाई ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, जो जो एज एज मतलब किनारों से जो है वो पतला है, और जो सेंटर है उसका वो क्या है, वो थिक है। ठीक है, अब इधर आप देखें, यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ओ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ डैश से। जब आप इसकी डायग्राम अपने पास लेक्चर को कॉपी कर रहे हो तो आप इसको क्या कर दोगे, यहाँ ओ डैश कर दोगे। यहाँ पे क्या है ओ, यहाँ पे क्या रहेगा ओ डैश, ओ ओ डैश। जब ओ डैश से जब बात चलेगी, ये रे निकलेंगी, रे निकलने के बाद कॉन्वेक्स मिरर से टकराएंगी, और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रे निकली रे वन, ये आगे ये इंसिडेंट हुई, टकराई, और टकराई होने के बाद ये इस तरफ निकल गई। और इसी तरह जब ये यहाँ से आके टकराएगी तो वैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, ये जो लाइन जो खिंची हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इस पूरी लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो भी रे आगे इस मिरर तक टकराएगी, वो टकराने के बाद ये यहाँ से आके टकराई, और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी जहाँ जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा होगा वैसी वैसी ये सेकंड वाली रे भी मूव कर रही होगी। फर्स्ट वाली रे यूँ निकली, यूँ निकलने के बाद ये कॉन्वेक्स मिरर से इंसिडेंट हुई और ये इस तरफ निकल गई। यानी कि ये मिरर से रेस टकराने के बाद अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव करेंगी। लेकिन जब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर की इमेज को मालूम करने लगेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो आपको मिरर के अंदर नजर आ रही हो। जैसे ये डॉटेड लाइन में दी हुई है, जब भी कहीं आप बुक के अंदर कोई डॉटेड लाइन के अंदर कोई इमेज देखें तो आप समझ जाइएगा ये जो इमेज बन रही है, इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। इस इमेज को हम कौन सी इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ये ओ है, इसको यहाँ पे करेक्ट करके ओ डैश कर लें, ओ डैश, और ये जो इमेज बनेगी आई डैश। आई ये जो ऊपर वाला पॉइंट है जिस पर डॉट रखा हुआ है, आई डैश। ये पोल हो गया पी, ये प्रिंसिपल फोकस एफ हो गया, सी स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए। और ये जो रोड आ रही है ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम मजीद इसको देख लेते हैं लेक्चर नंबर 19 के अंदर। ट्राइंगल ओ डैश पी एंड आई डैश आर सिमिलर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ जो एक ट्राइंगल बन रही है और एक इमेज के साथ जो ट्राइंगल बन रही है वो क्या है, सिमिलर है, सेम है। लेक्चर को प्रीवियस करें और डायग्राम को देखें तो आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर करके हम बात करते हैं। इससे पहले भी हम 3 इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ डैश, उसका रेशियो लें इमेज डिस्टेंस आई डैश इज इक्वल टू ओ डैश पी आई डैश पी, ओ डैश पी आई डैश पी। ओ डैश पी क्या होता है और आई डैश पी क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और आई डैश पी को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अगर आप अपने लेक्चर को प्रीवियस करें, स्टॉप करके डायग्राम को कॉपी पे बना लें। डायग्राम को कॉपी पे बनाने के बाद मैंने आपको उसी वक्त बताया था कि ओ तो हमारे को मेंशन नज़र आ रहा है लेकिन ओ डैश नज़र नहीं आ रहा, तो उसको ओ डैश कर लें। और जहाँ छोटी सी वर्चुअल इमेज बन रही है मिरर के राइट हैंड साइड पे, तो वो उधर एक पॉइंट आई है, ऊपर वाला पॉइंट आई डैश है। तो इनका रेशियो लेंगे और ओ डैश पी आई डैश पी। ओ डैश पी जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आई डैश पी जो है इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आल्सो द ट्राइंगल ई पी एफ एंड आई डैश एफ आर सिमिलर। देखिए 2 किस्म के ट्राइंगल, 2 किस्म के ट्राइंगल के हैं। एक ट्राइंगल ओ डैश पी और दूसरी
दूसरी आई आई डैश, इस तरह की दो ट्राइंगल बनेगी और इधर बनेगी आल्सो ट्राइंगल ई बी एफ एंड आई आई डैश एफ आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल जो होंगी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर मैं आपको और मजीद दिखा दूं कि ट्राइंगल किस किस तरीके से बन रही है, देखें यहाँ देखें, ये ट्राइंगल बनी आई आई डैश एफ, ये आसानी से एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास। ये बनी ओ ओ डैश यहाँ तक, ये जो हमने पूरी ट्राइंगल ली इसको हमने पी दे दिया, इस पॉइंट को हमने पी दे दिया। तो ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बनेगी ओ ओ डैश पी। ये वाले पॉइंट को भी पी दे सकते हैं और ये क्योंकि रे 1 हो या रे 2 हो, हमने जो ट्राइंगल लेनी है वो इस पॉइंट से ले ली। मैंने इसको पी का नाम दे दिया, तो ट्राइंगल बनेगी ट्राइंगल ओ ओ डैश पी। यहाँ से ड्रॉ कर दें तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगी आई आई डैश एफ। ये इसको अगर हम ड्रॉ कर दें तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये बनती हुई नज़र आएगी। अगर इस फिगर से आप वाज़ेह क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो अप्लाइड फिजिक्स प्रोफेसर तारिक हबीब साहब की किताब है, उसके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम बनी हुई है और फिजिकल क्लासेस भी चल रही हैं, तो मैं आपको और मज़ीद डिटेल में ये टॉपिक समझा दूंगा। ओके जी, परेशान होने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझने की कोशिश करें। ओ ओ डैश पी एंड आई आई डैश आर सिमिलर, देयरफॉर ओ ओ डैश आई डैश ओ डैश पी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आल्सो द ट्राइंगल ई बी एफ एंड आई डैश एफ आर सिमिलर। दोनों ट्राइंगल मैंने आपको दिखाई दी। अब देखें भाई, देयरफॉर ई बी अपॉन आई डैश, यानी कि ये ई बी पहले वाले दो पॉइंट और आई डैश, इनका रेशियो इज इक्वल टू पी एफ बार वाली की दो और आई डैश आई एफ, ये इनका रेशो। अब ये किस तरीके से आई एफ हमें पता चलना होगा, ये हम जब ट्राइंगल को देखेंगे तो हम आसानी से क्लियर कर लेंगे कि ई बी अपॉन आई डैश का रेशियो पी एफ अपॉन आई एफ का रेशियो, दोनों क्या है, बहुत आर इक्वलेंट है। तो हम इसको मजीद कैसे लिख सकते हैं, ओ ओ डैश आई डैश इज इक्वल टू पी एफ आई एफ ओ ओ डैश अपॉन आई डैश पी एफ। आई एफ जो बराबर होता है पी एफ माइनस आई एफ। ये कैसे बराबर होगा, अगर आप डायग्राम को देखें तो उसमें उसमें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमारा पी एफ है और इमेज डिस्टेंस है आई एफ। मैंने टोटल डिस्टेंस में से इमेज डिस्टेंस को माइनस कर दिया है, तो ये आ गया आई एफ, पी एफ माइनस आई एफ। तो टर्म कुछ इस तरीके से बनी, इक्वेशन नंबर 2 ओ ओ डैश आई डैश एफ। पी एफ की जो पी एफ जो है हमारा डिस्टेंस है वो बेसिकली मिरर से फोकल लेंथ है। पी पी स्टैंड फॉर पोल होता है। पोल यहाँ डायग्राम में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पोल जो होता है वो हमेशा मिरर हो या लेंस हो, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो पी होता है, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं पोल को। अब ये ओ ओ डैश आई डैश इज इक्वल टू एफ माइनस क्यू। ये पी एफ का जो डिस्टेंस है वो एफ के बराबर है, स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ। और आई एफ वो डिस्टेंस होगा जहाँ पर इमेज बन रही होगी। इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 बनी पी अपॉन क्यू और इक्वेशन नंबर 2 बनी एफ अपॉन एफ माइनस क्यू। अच्छी तरीके से ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको, किस तरीके से बन रही हैं, इसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आती तो मैं वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन फ्री होता हूँ, मेरी क्लासें कम होती हैं, तो जब मेरे को फ्री टाइम होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको और भी गाइड कर दूंगा। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 पहले अच्छी तरह देख लें। 1 इक्वेशन कौन सी है, देखें। जब कंपेयर कब करते हैं, कंपेयर उस वक्त करते हैं जब ये लेफ्ट हैंड साइड और ये सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो हमने कंपेयर कर लेनी है। कंपेयर कैसे होगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्यू। देखते हैं भाई, अगर इस तरह की टर्म आ रही है तो देख लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 देखें आप, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्यू। इसको मज़ीद मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के बाद हम और मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हमने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज होती हैं
वो इंटरचेंज हो जाती हैं, वो पलट ही जाती हैं। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया? अगर हम ये एफ माइनस क्यू को सेपरेट करें तो एफ के नीचे एलसीएम ब्रेक करें, नहीं होता, नहीं हो रहा। अब जब जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल किया था, ये एफ माइनस क्यू दो वैल्यूज ऊपर आ गई। अब ये एफ को हम इसके नीचे, एफ के नीचे भी लिख सकते हैं और क्यू के नीचे भी लिख सकते हैं। तो मजीद देखिएगा कि कंडीशन क्या बनी। देखें, मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, पी क्यू अपॉन बी सेम आ गया, इज इक्वल टू आ गया, एफ के नीचे एफ अलहदा आ गया, माइनस का माइनस और क्यू के नीचे एफ अलहदा आ गया। अगर आप इसका दोबारा एलसीएम लें, एफ अपॉन एफ माइनस क्यू अपॉन एफ, तो यही टर्म बन जाएगी। मैथ का रूल है, जिस स्टेप से आप चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, अगर हम पीछे से अगले हिस्से से पीछे की तरफ आए तो वही स्टेप बनना भी चाहिए। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, देख लेते हैं मजीद। अब मैंने क्या किया भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, क्यू से तमाम नंबर्स को डिवाइड कर दिया। यानी वो जो इक्वेशन जो लास्ट टाइम बनी थी, वो बनी थी क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस क्यू अपॉन एफ। तो मैंने साइड पे, बोथ साइड पे क्यू से डिवाइड किया, क्यू से डिवाइड, क्यू से डिवाइड, क्यू से डिवाइड। जब मैंने तमाम नंबर को क्यू से डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप बना, देखें, क्यू से क्यू कैंसिल, वन अपॉन पी, क्यू वन जा क्यू, वन बचा पर पी का पी, एफ से एफ कैंसिल, वन अपॉन क्यू, माइनस क्यू से क्यू कैंसिल, वन अपॉन एफ। यानी वन वन ऊपर बचेगा, वन वन वन, और नीचे से जो क्यू क्यू कैंसिल पी बचा, यहाँ से एफ और एफ कैंसिल क्यू बचा, और क्यू से क्यू कैंसिल एफ बचा। लेकिन जो हमारी जो टर्म आनी चाहिए, वो आनी चाहिए इक्वेशन वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। और मजीद देख लेते हैं हम, वन अपॉन पी एज इट इज था। अब मैंने क्या किया भाई, माइनस साइन जो था, वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन एफ। अरे मैंने माइनस माइनस क्यू लगाया, माइनस क्यू माइनस एफ। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की खास बात ये है कि उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। जब वर्चुअल इमेज होती है तो माइनस साइन यूज़ करते हैं। कौन सा साइन यूज़ करते हैं? माइनस साइन यूज़ करते हैं। और जब जब वर्चुअल इमेज होगी तो उसकी फोकल लेंथ के साथ भी कौन सा साइन यूज़ होगा? एक साइन यूज़ होगा, माइनस साइन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इमेज बन रही होगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। और ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अगर आप ये माइनस साइन पुट नहीं करेंगे तो आपका जो आंसर है वो राइट नहीं आएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। वन अपॉन पी, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में मैंने फोकल लेंथ बता दी है, माइनस वन होती है, और इमेज भी माइनस में होता है। यानी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है तो वो भी माइनस होती है, और वर्चुअल इमेज की जो फोकल लेंथ होती है वो भी क्या होती है? माइनस की होती है, माइनस में होती है। लेक्चर नंबर 19 हमारा अभी चल रहा है, अभी हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, मैंने क्या किया भाई, देखें, मैंने डायरेक्टली लिखा, देखें, वन अपॉन पी, इसको वन अपॉन पी कर लें, करेक्ट कर लें, एफ नहीं आएगा, पी आएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस का क्यू माइनस हंड्रेड प्लस वन अपॉन एफ। तो इन्होंने मजीद इस इक्वेशन को जो करेक्शन करी, करेक्शन करने के बाद देखें, करेक्शन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि माइनस वन है प्लस, ये तो प्लस हो गया। अच्छा, जो ये जो हमारे पास जो कंडीशन बन रही है, ये जो वन अपॉन क्यू था माइनस का, ये स्टेप थोड़ा सा इन्होंने एक स्टेप को डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पर। तो ये माइनस वन अपॉन क्यू को हमने इधर लेके किया, ये प्लस का वन अपॉन क्यू हो गया। और हमारे पास ये माइनस वन प्लस था, ये उधर जाके माइनस का हो गया वन अपॉन एफ। तो उसका मतलब ये हो गया वन अपॉन एफ। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन क्यू। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, तो ये वन अपॉन बी, ये वन अपॉन बी ये वाला यहाँ रहेगा, और ये वन अपॉन क्यू माइनस का जब इक्वल टू के इधर लेफ्ट में लेके जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि भाई इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये लाइन आप देखें अच्छी तरह, ये तो आपने देख ली थी। अब ये क्यू जो था माइनस का वन था, तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया। फोकल लेंथ प्लस की सीधा लगे माइनस की, माइनस आने तो माइनस आ गया। ठीक है भाई, अब इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ इतना सा काम ये करना है कि भाई
माइनस माइनस प्लस, ये जो पूरी टर्म है प्लस क्यू रहेगी, ये मैंने इधर एक साइड में रख दिया। और ये माइनस का वन अपॉन क्यू इक्वल टू के इधर लेके गया तो ये प्लस का वन अपॉन क्यू हो गया। और ये वन अपॉन पी की जगह ये वन अपॉन पी आ गया। ये पी की जगह गलती से एफ हो गया, इसको पी कर लें तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। वन अपॉन एफ जो है ये पूरा वो इधर ही रहेगा, राइट हैंड साइड भी, मतलब ये एक साइड पे। और ये उठा के जब इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वन अपॉन बी ऐसे ही आ गया। ये एफ की जगह इधर बी कर दें, हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की वो बन जाएगी वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू। होम और देख लेते हैं लेक्चर नंबर 19। लेक्चर नंबर 19 का जो असाइनमेंट्स आ गया, असाइनमेंट्स में आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, असाइनमेंट्स की तैयारी करनी है। स्लाइड्स मैंने कुछ स्टूडेंट्स से बनवा ली हैं और कुछ को मैंने दी हुई हैं, और जिनके साथ मेरी फिजिकल क्लासेस नहीं हुई हैं उनको स्लाइड्स का भी मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को देखें, पढ़ें। व्हाट आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये क्वेश्चन का सवाल है। फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर प्रूव दैट। सोल्यूशन की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन आपने देनी है, और कॉन्वेक्स मिरर की डायग्राम बना के यहाँ दिखानी होगी कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर सेंटर से थिक होता है, मोटा होता है, और साइडों से एज से क्या होता है भाई, थिन होता है, पतला होता है। कॉन्वेक्स मिरर आपका जस्ट लाइक इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से जब रे जाएगी, मिरर से इंसिडेंट होगी, उससे जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, और वर्चुअल मतलब उल्टी बनेगी, और साइज में क्या होगी, छोटी होगी। जो मैंने बात करी थी कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आप इतने बड़े कार और रोड को शुरू में देखें, नज़र आ रहा है एक इतने से मिरर के अंदर एक इतनी बड़ी कार और इतने बड़े रोड नज़र आ रहे होते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि रियल जो रोड है और रियल जो कार का साइज है वो इस मिरर के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल नज़र आ रहा होता है। जैसे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये रियल है, और इसकी जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। और ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ये जो रेड डॉट है फोकल पॉइंट है, और ये जो 0 पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने अपनी वर्डिंग में बुक से भी लिख सकते हैं आप, या अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं तो लिखें, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। मजीद देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन देनी है यहाँ पर आपने, और कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन कुछ इस तरीके से, यहाँ जो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी जो इमेज बनेगी वो साइड में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनेगी, और ये वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अंदर या कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज हासिल होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसके फोकल पॉइंट से पहले बनेगी, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इसको हमने मिरर के का नाम दिया। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर फार्मूला प्रूव डेट। कॉन्वेक्स मिरर का जो फार्मूला मैंने जो ड्राइव किया है, आपने इसमें प्रैक्टिस करके मेरे को एक असाइनमेंट बना के देना है कॉन्वेक्स मिरर का, ताकि आप आसानी से कर लें। आपने देखना है कि भाई थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद इराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।